हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। वेलकम इन दिस सेशन ऑफ इंग्लिश टीचिंग। आज हम लोग इस सेशन में प्रोज का जो फर्स्ट चैप्टर है माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, जिसे बुकर टी वाशिंगटन ने लिखा है, का क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, पढ़ेंगे। आप जानते हो कि प्रोज से 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 8 मार्क्स तो एक्सप्लेनेशन के लिए और 4 मार्क्स वोकैब का जो क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स करके आता है वो 12 हो गया। और 4 मार्क्स का आपका ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से एक क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर अबाउट 30 वर्ड लिखना होता है, तो 4 मार्क्स का होता है। लॉन्ग आंसर नहीं पूछा जाता। लॉन्ग आंसर तो अब 11th या 12th में केवल 11th में द लाइट ऑफ एशिया से और 12th में द मर्चेंट ऑफ वेनिस से, बाकी तो अब सब में शॉर्ट है। तो आइए शुरू करें आज की हमारी वीडियो। और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 6-7 हैं और ये निश्चित रूप से आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द राइटर हियर अदर्स टॉकिंग अबाउट एन अनयूजुअल गुड स्कूल। आंसर, अच्छा, लेखक ने एक असाधारण अच्छे स्कूल के बारे में बातचीत करते हुए दूसरों को कहाँ सुना। मिस्टर बुकर, ध्यान दीजिए कि बुकों में कहीं कहीं ब्रूकर मिलता है, मतलब यहाँ आर भी, जबकि इनका करेक्ट नेम ये है, बुकर है, ब्रूकर नहीं बुकर है। तो मिस्टर बुकर टी वाशिंगटन वाज वर्किंग इन अ कोल माइन। कोल मीन्स कोयला, माइन मीन्स खान। तो बुकर टी वाशिंगटन एक कोयले की खान में काम कर रहे थे। ही हर्ड सम माइनर्स टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल। उन्होंने, माइनर्स मीन्स खान में काम करने वाले मजदूर, उन्होंने खान में काम करने वाले कुछ मजदूरों की वार्ता को सुना। इन दिस वे, इस प्रकार, ही केम टू नो पता चला, इस प्रकार उन्हें पता चला, अबाउट एन अनयूजुअल गुड स्कूल, एक असाधारण अच्छे विद्यालय के बारे में। इट वॉज फॉर निग्रोस, और ये विद्यालय निग्रो जाति के लोगों के लिए था। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वॉज द स्कूल फॉर द कलर्ड पीपुल सिचुएटेड। कलर्ड पीपुल, अश्वेत लोग, काले लोग, निग्रो जाति के लोगों के लिए जो स्कूल था वो कहाँ स्थित था। एंड व्हाट वाज इट्स फुल नेम, और इसका पूरा नाम क्या था। आंसर, द राइटर हैड हर्ड ऑफ अ ग्रेट स्कूल फॉर निग्रोस। लेखक ने निग्रो जाति के लोगों के लिए एक महान स्कूल के बारे में सुना था। इट वॉज सिचुएटेड एट हैम्पटन इन वर्जीनिया, USA। तो यह वर्जीनिया के हैम्पटन में स्थित था, और ये वर्जीनिया कहाँ था, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इट्स फुल नेम वाज हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट। इसका पूरा नाम हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट था। थर्ड क्वेश्चन, व्हेन एंड हाउ, कब और कैसे, डिड बुकर टी वाशिंगटन रीच रिचमंड। तो मिस्टर बुकर टी वाशिंगटन कब और कैसे रिचमंड शहर पहुंचे। आंसर, मिस्टर बुकर टी वाशिंगटन रीच द सिटी ऑफ रिचमंड। रिचमंड शहर पहुंचे कैसे, बाय वॉकिंग, पैदल चलकर, बेगिंग, प्रार्थना करके, लिफ्ट मांग के, राइड्स, सवारी करने के लिए, बोथ, दोनों, इन वैगन्स एंड इन द कार्स। तो घोड़े गाड़ी, वैगन्स मीन्स घोड़ा गाड़ी, एंड कार, और कारों में बैठने के लिए लिफ्ट मांगी। इन सम वे, किसी तरह से, आफ्टर अ नंबर ऑफ डेज, कई दिनों के पश्चात, वे पहुंच गए, सिटी ऑफ रिचमंड पहुंच गए। इट वॉज लेट इन द नाइट, और जब पहुंचे तो देर रात हो चुकी थी। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डिड द टीचर आस्क द राइटर टू स्वीप द रेसिटेशन रूम। टीचर ने, मुख्याध्यापिका ने राइटर से सस्वर कक्ष, संगीत कक्ष
की सफाई करने के लिए क्यों कहा? स्वीप मीन्स सफाई करना, स्वीप मीन्स सफाई करना, रेसिटेशन मीन्स संगीत कक्ष, सस्वर कक्ष। आंसर, द राइटर वॉज हंग्री, द राइटर वॉज हंग्री, लेखक भूखा था, डर्टी गंदा था, एंड टायर्ड और थका था। ही वॉज नॉट लुकिंग एज ए स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी की तरह नहीं दिख रहा था। देयर वॉज अ डाउट अबाउट एडमिटिंग हिम एज ए स्टूडेंट, उसे एक विद्यार्थी के रूप में नामांकन करने में कुछ डाउट था, शक था, संदेह था। सो शी आस्क्ड द राइटर टू स्वीप द रेसिटेशन रूम, इसलिए उन्होंने लेखक से रेसिटेशन रूम, संगीत कक्ष को साफ करने के लिए कहा। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन है आज का। Why did the author receive the order of the head teacher with great delight? लेखक ने मुख्य अध्यापिका के आदेश को बड़ी खुशी से, प्रसन्नता से क्यों स्वीकार किया? आंसर, The author received the order of the head teacher with great delight. लेखक ने मुख्य अध्यापिका के आदेश को बड़े प्रसन्नता से स्वीकार किया। बिकॉज ही न्यू, क्योंकि वह जानता था, दैट देयर वाज हिज चांस, कि उसके लिए अवसर है, समय है। हिज फ्यूचर डिपेंडेड अपॉन द इम्प्रेशन, उसका भविष्य उस इम्प्रेशन पर डिपेंड करता है, इम्प्रेशन ही वाज गोइंग टू मेक अपॉन द हेड टीचर इन स्वीपिंग अप दैट रूम। तो उस कमरे की सफाई करके, स्वीपिंग करके जो इम्प्रेशन वह मुख्य अध्यापिका पर बनाएगा, उसी इम्प्रेशन पर ज़्यादा कुछ उसका फ्यूचर डिपेंड करता है। 6th क्वेश्चन, 6ठा। व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द लेसन माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन? तो माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन नामक चैप्टर से आपको क्या शिक्षा मिलती है, क्या मोरल मिलता है? द लेसन माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन टीचेस अस दैट, हमको बताता है कि पॉवर्टी, गरीबी इज नो हिंड्रेंस, पॉवर्टी इज नो हिंड्रेंस, छूट गया था, कि गरीबी हिंड्रेंस ऑब्स्टेकल्स, बार अवरोध, रुकावट, कि गरीबी अवरोध नहीं होती है। इन द वे ऑफ सक्सेस, सफलता के मार्ग में गरीबी कोई अवरोध नहीं होती है। इट शोज दैट, यह दिखाता है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। विथ डिटर्मिनेशन एंड एफर्ट, दृढ़ निश्चय से और प्रयास से, वी कैन अचीव सक्सेस इन लाइफ, हम जीवन में सफलता अर्जित कर सकते हैं। नेक्स्ट है, लास्ट है, व्हाई कुड द राइटर नॉट मेक अ गुड इम्प्रेशन अपॉन द हेड टीचर? लेखक मुख्य अध्यापिका पर अच्छा प्रभाव क्यों नहीं बना पाया? The writer could not make a good impression upon the head teacher because he was hungry, dirty, tired and without change of clothing. तो लेखक मुख्य अध्यापिका पर अच्छा प्रभाव इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि वह भूखा, गंदा, थका और बिना कपड़े बदले हुए था। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आंसर आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आपको ये मददगार साबित होता है तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।